हरे कृष्णा। हम कैसे भगवत धाम को 100% जा सकते इसी जीवन में, इसके बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पूरी वीडियो आप देखना है। बहुत लोग को बहुत साधन भजन करते हैं, किंतु उनका गारंट है कि नहीं कि आप भगवान धाम को जाने के लिए जो शास्त्रों में जो सिद्धांत दिया गया वो व्यक्ति भगवान धाम को जा सकता है। कौन व्यक्ति जा सकता है वो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कैसे उसको योग्यता संपन्न करना पड़ेगा। हम अपने अंदर में अपनी भजन साधन जो भी कर रहे हैं, कि हम गारंटी क्या है भगवान धाम को हम जा सकते हैं। यदि अपने एक गुण को अपना लेते हैं तभी हम निश्चिंत 100% भगवान धाम को इसी जीवन में जा सकते हैं। और वो गुण क्या है, कौन सा गुण अपनाने से हम गारंटी माने भगवान धाम को जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये श्लोक को दिया गया बता दें। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद की 14 अध्याय में ब्रह्मा जी जो स्तुति है, ब्रह्मा जी स्वयं बता रही बात है। तत्तेनुकंपा सुस्मिख्यमाणम तत्तेनुकंपाम सुस्मिख्यमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाक वपुभिर्विधन्य नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदया भाग। श्रीमद् भागवत में कहा गया जो भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा पर भरोसा रखा है, उनकी दया करुणा पर भरोसा रखा है और अपने किया गया कर्म को वो भोग रहा है। ये निश्चिंत कर लेना चाहिए हमको जो भी कष्ट मिल रहा है, सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो मान हो अपमान हो, ये सब कुछ दूसरा पर दोषारोपण न करते हुए अपने किया गया कर्म फल ही उनको भोगते हुए हृदवाक वपु भी हृदय से वाणी से शरीर से मन से जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, वो श्री कृष्ण के धाम को जाने के लिए जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र को अपने दाय भाग हिसाब से मिल जाता है, ऐसे ही भगवान धाम को जाने के लिए भगवान के धाम में योग्यता संपन्न हो जाता है। धाम में जाने के लिए ऐसे ही हाँ, जैसे पिता के बाद में पुत्र को संपत्ति मिल जाता है, दाय भाग शब्द इस शब्द को कहा था। पिता को संपत्ति को जिस पर को पुत्र को मिल जाता है, अपने आप पिता के अंत पुत्र को मिलता है। इसी प्रकार मुक्ति पद दायवाद भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए, भगवान धाम में निवास करने के लिए ऐसे ही हकदार बन जाता है इसी जीवन में। इसलिए ये जो गुण है दाय भाग सेवा में भगवान प्रवेश करने योग्यता प्राप्ति कर सकते। कैसा कर सकते? जब हम दूसरी की दोष को न देखते हुए ये मेरे को कर लिया वो मैं तो दे दिया नहीं, इसके लिए अहंकार स्वामित्व भावन से रहित हो करके कि हमारा जो राग है द्वेष है दूसरे के प्रति, इसको छोड़ करके यदि कृष्ण के भजन में कर लेता है, उसके अंदर एक गुण आते अपने आप आ जाता है। सबसे बड़ा खतरनाक है हम जो दूसरे की दोषारोपण कर लेते हैं, ये इनके द्वारा हमको मिला हुआ दुख। वास्तविक दुख कोई हमको नहीं देता है कि सुख भी कोई नहीं देता है। प्रत्येक कर्म फल जो हमको मिल रहा है ये आपने किया गए हैं कर्म फल ही मिल रहा है, से इसी जीवन में हो कि पिछला जीवन में हो, किसी भी जीवन की कर्म फल की जो अपना किया गया कर्म है वो फल हमको मिलता है। ये बात को हृदय से बढ़ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। यदि ये चीज़ हृदय से बढ़ जाता है, हम दूसरापन नहीं करते कि वो हमको दे दिया, वो परेशानी करता है, कष्ट दे रहा है, ये सब विचार न करते हुए केवल अपनी कर्मफल के ऊपर निर्भर करते हैं। अपनी कर्मफल ही हमको दुख दे रहा है, अपनी कर्मफल ही हमको मान अपमान दे रहा है, अपनी कर्मफल ही हमको दारिद्र्य दे रहा है, किसी के द्वारा नहीं, अपनी किया गया कर्म। ये विचार करते हुए यदि भगवान की भजन कर लेते, कलियुग का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हृदय से वाणी से मन से
यदि कृष्ण की भजन कर लेते और कृष्ण की अनुकंपा उनकी दया पर आश्रित हो जाते, निश्चित ही इसी जीवन में भगवान धाम को हम 100% चला जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत की सिद्धांत है, ब्रह्मा जी की उक्ति है, कोई झूठा बात नहीं है। और ये बात सबको प्रचार होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। यदि ये चीज़ समाज में आज ईर्ष्या द्वेष बन रहा है, राग द्वेष बन रहा है, इससे मुक्त हो जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा। समाज ये बात है यदि हृदय से बढ़ जाए, इसलिए इसके प्रचार प्रसार के लिए आप जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हम ये आशा करते हैं। हरे कृष्णा।